नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमुद बाला, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य से पाठक जी कहिन के मंच पर उपस्थित हूँ और आप सभी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। यह एक साहित्यिक मंच है, साहित्यिक कविताएं हैं और साहित्यकारों का साथ है, तो आप सभी की प्रतीक्षा में हूँ। जल्दी उपस्थित हो जाइए आप सभी। मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं डॉक्टर कुमुद बाला हैदराबाद से हूँ। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ पर मैं एक व्याख्याता हूँ। 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ: वनस्पति शास्त्र, हिंदी और रसायन शास्त्र। आज कविताओं के सफ़र में इस मंच पर उपस्थित हूँ। आप सभी की उपस्थिति हो तो कविताओं का सफ़र आगे बढ़ेगा। पाठक जी कहिन के मंच पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को डॉक्टर कुमुद बाला, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य से आज मैं उपस्थित हूँ और आप सभी को नमस्कार करती हूँ। अभी नवरात्रा का टाइम चल रहा है, नवरात्रा का समय है। माँ दुर्गा हमारी धरती पर उपस्थित हो चुकी हैं और हम सभी उनके 9 रूपों की पूजा कर रहे हैं। तो आइए पहले दुर्गा माता की एक स्तुति प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप सभी की उपस्थिति हो तो मैं आगे बढ़ूँ। शुभम कुमार जी उपस्थित हो गए हैं। नमस्कार, आपका इस मंच पर स्वागत है। पाठक जी कहिन मंच बहुत ही प्रसिद्ध मंच है और साहित्य के लिए, साहित्य की सेवा के लिए आप सभी लोग जब जुड़ते हैं तो बहुत ही आनंदानुभूति होती है। नीता जोशी जी उपस्थित हो गई हैं। आप सभी के जुड़ने से हम सभी का हौसला अफजाई होती है। पाठक जी भी जुड़ गए हैं, नीता जोशी जी हैं, कवि शुभम जी हैं। आप सबों को नमस्कार करती हुई आइए, अमिताभ माथुर जी भी आ गए हैं। तो आइए देरी न करते हुए माता की एक स्तुति, अभिनंदनम। त्रिनेत्र सुभाल शोभिता, त्रिनेत्र सुभाल शोभिता, रक्त मुंड भयंकरी, गलेर मुंड भूषिता, सुशोभिता चराचरी, निशा समूल नाशिनी, त्रिशूल हस्ते धारिणी, मुंडमाल भस्म भूषणा, जिह्वा रक्त चंडिनी, त्रिनेत्र सुभाल शोभिता, रक्त मुंड भयंकरी, गलेर मुंड भूषिता, सुशोभिता चराचरी, निशा समूल नाशिनी, त्रिशूल हस्ते धारिणी, मुंडमाल भस्म भूषणा, जिह्वा रक्त चंडिनी, मम हृदय को निवास करो माँ जगत नंदिनी, मम हृदय निवास करो माँ जगत नंदिनी, श्यामिता शोभना श्यामला माँ नंदिनी, श्यामिता शोभना श्यामला माँ नंदिनी, वैजंती अंग भूषिता, त्रिलोक मातृका, व्याघ्र वाहन रंजिता, विकराल देविका, आकुल व्याकुल यांत्रिका, तरंगिता तंत्रिका, शास्त्रा सुगंधा शास्त्रिका, वेदिका वंशिका, वैजंती अंग भूषिता, त्रिलोक मातृका, व्याघ्र वाहन रंजिता, विकराल देविका, आकुल व्याकुल यांत्रिका, तरंगिता तांत्रिका,
शास्त्रा सुगंधा शास्त्रिका वेदिका वंशिका मम हृदय निवास कुरु माँ अनुरंजिनी। मम हृदय निवास कुरु माँ अनुरंजिनी। आयुषी आनंदी वत्सला माँ रंजिनी। आयुषी आनंदी वत्सला माँ रंजिनी। त्रिमूर्ति त्रिमुखी त्रिशा त्रिनेत्रा त्रिशूल वंदिनी। त्रिमूर्ति त्रिमुखी त्रिशा त्रिनेत्रा त्रिशूल वंदिनी। मनवासिनी भुजपाशिनी मृग्या मृदु भाषिनी। कामिनी मन भावनी हर्ष नंदिनी मृदुहासिनी। सहगामिनी मनमोहिनी मधुरा हर्ष नंदिनी। त्रिमूर्ति त्रिमुखी त्रिशा त्रिनेत्रा त्रिशूल वंदिनी। मनवासिनी भुजपाशिनी मृग्या मृगु भाषिनी। कामिनी मन भावनी हर्षवंदिनी मृदुहासिनी। सहगामिनी मनमोहिनी मधुरा हर्ष नंदिनी। मम हृदय निवास कुरु माँ मधु नंदिनी। मम हृदय निवास कुरु माँ मधु नंदिनी। बहुला स्वरूपा महामाया माँ नंदिनी। बहुला स्वरूपा महामाया माँ नंदिनी। दुर्गा माता की एक वंदना प्रस्तुत कर रही थी, क्योंकि अभी दुर्गा माता की ज्योत जल रही है, 9 दिन की पूजा चल रही है। तो दुर्गा माता को की एक स्तुति प्रस्तुत करना बहुत ही अच्छा था और इसलिए मैंने प्रस्तुत की। आशा है आप सभी को भी पसंद आई होगी। वैसे तो हमारा देश सर्वोपरि है और हमें अपने देश के लिए हर वक्त समर्पित होना चाहिए। उन वीरों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए जिनकी वजह से आज हम चैन की सांस लेते हैं और हमारे बच्चे चैन की नींद सोते हैं। सीमा पर जो प्रहरी हैं उन्हें भी नमन करना चाहिए, क्योंकि कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी ठंड हो, वे सीमा पर डटे रहते हैं, बर्फ की शिलाओं पर चलते रहते हैं, दुर्गम जंगलों में चलते रहते हैं, पानी के अंदर खड़े होकर भी हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और रेत की गर्मी में भी बर्दाश्त करते हुए हर समय सजग रहते हैं। उन सभी को अपनी भावनाएं हम सभी देशवासी को समर्पित करनी चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझाना चाहिए, क्योंकि उन्हें आज की नई पीढ़ी को कुर्बानी समझ में नहीं आती है। धैर्य और कुर्बानी क्या होती है, हमारी आज़ादी क्या है, इसका उन्हें भान नहीं है और यह हमें अपने घर से इसकी शुरुआत करनी होगी। जैसे अपने घर से हमने शुरुआत की है, हिंदी की मशाल थामी है कि हिंदी राष्ट्रभाषा जरूर बनेगी, उसी तरह से देश प्रेम भी हमें घर घर में अपने ही घर से शुरू करना पड़ेगा। आइए एक वीरों की कुर्बानियों पर आज की नवपीढ़ी को संदेश देती हुई एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। क्या होती है कुर्बानी? भारत माँ की कोख से जन्मे वीरों से चलकर पूछो। भारत माँ की कोख से जन्मे वीरों से चलकर पूछो। इतिहास से पूछो क्या होती है कुर्बानी। भारत माँ की कोख से जन्मे वीरों से चलकर पूछो। इतिहास से पूछो क्या होती है कुर्बानी। जालियांवाले बाग के उन ईंटों से चलकर पूछो। जालियांवाले बाग के उन ईंटों से चलकर पूछो। इतिहास से पूछो क्या होती है कुर्बानी। जालियांवाले बाग के उन ईंटों से चलकर पूछो। इतिहास से पूछो क्या होती है कुर्बानी। था देश हमारा कुंदन, था देश हमारा कुंदन, पर जिसको लूटा गद्दारों ने। था देश हमारा कुंदन, पर जिसको लूटा गद्दारों ने। युगीन संस्कृति की हिला दी नींव, युगीन संस्कृति की हिला दी नींव उन सिपह सालारों ने। बिगुल बजा हल्दी घाटी के वीरों ने उनको ललकारा। बिगुल बजा हल्दी घाटी के उन वीरों ने उनको ललकारा।
चारों तरफ से रौंद दिया राणा की द्रुत तलवारों ने, चारों तरफ से रौंद दिया राणा की द्रुत तलवारों ने। नौजवानों जागो, नौजवानों जागो, भगत सिंह चंद्रशेखर से चलकर पूछो। नौजवानों जागो, भगत सिंह चंद्रशेखर से चलकर पूछो। इतिहास से पूछो क्या होती है कुर्बानी, इज्जत की खातिर जौहर करती उन ललनाओं से चलकर पूछो। इज्जत की खातिर जौहर करती उन ललनाओं से चलकर पूछो। इतिहास से पूछो क्या होती है कुर्बानी, क्या होती है कुर्बानी। आइए आगे बढ़ते हैं। बेड़ियों में जकड़ी माँ को मिली है जब से आजादी, बेड़ियों में जकड़ी माँ को मिली है जब से आजादी, बाहर भीतर के दुश्मनों की बढ़ती जा रही है आबादी। शुभम जी, अमितोष जी और पाठक जी, आप सभी के समर्पित करती हूँ यह पंक्तियां। बेड़ियों में जकड़ी माँ को मिली है जब से आजादी, बाहर भीतर के दुश्मनों की बढ़ती जा रही आबादी। कहाँ गई शिवाजी की तलवार, कहाँ गई शिवाजी की तलवार, जो थी रक्त पिपासु। कहाँ गई शिवाजी की तलवार, जो थी रक्त पिपासु। घर के भेदी गद्दारों को बाहर निकालो न बढ़ाए बर्बादी, घर के भेदी गद्दारों को बाहर निकालो न बढ़ाए बर्बादी। पूछना है तो, पूछना है तो तात्या टोपे झांसी की रानी से चलकर पूछो। पूछना है तो तात्या टोपे झांसी की रानी से चलकर पूछो। इतिहास से पूछो क्या होती है कुर्बानी, देश के उस जागृत इकलौते अखबार से चलकर पूछो। देश के जागृत उस इकलौते अखबार से चलकर पूछो। इतिहास से पूछो क्या होती है कुर्बानी, क्या होती है कुर्बानी। और आइए आगे बढ़ते हैं कि हम सब भी घिरे हुए हैं। पाठक जी, हम सब भी घिरे हुए हैं इन मुखौटे वाले गद्दारों से, हम सब भी घिरे हुए हैं इन मुखौटे वाले गद्दारों से। तीन तरफ से हाथ मिलाते चीनी रिश्तेदारों से, हम सब भी घिरे हुए हैं इन मुखौटे वाले गद्दारों से। तीन तरफ से हाथ मिलाते चीनी रिश्तेदारों से। छुप छुप कर वार करती, छुप छुप कर वार करती बुजदिल छाती ढकोसलों की। छुप छुप कर वार करती बुजदिल छाती ढकोसलों की। दूर रहो अभय रहो तुम ऐसे घर के भेदी नक्कारों से। दूर रहो अभय रहो तुम ऐसे घर के भेदी नक्कारों से। कुरुक्षेत्र की रणभूमि और, कुरुक्षेत्र की रणभूमि और राम जन्मभूमि से चलकर पूछो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि और राम जन्मभूमि से चलकर पूछो। इतिहास से पूछो क्या होती है कुर्बानी, बिरसा मुंडा और वीर कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा और वीर कुंवर सिंह के कटे हाथों से चलकर पूछो। बिरसा मुंडा और वीर कुंवर सिंह के कटे हाथों से चलकर पूछो। इतिहास से पूछो क्या होती है कुर्बानी, क्या होती है कुर्बानी। और अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूं। न झुका और न झुकेगा हमारा अपना राष्ट्रीय ध्वज, न झुका और न झुकेगा हमारा अपना राष्ट्रीय ध्वज। भरपूर सलामी मिलती रहेगी जीवन अपना राष्ट्रीय ध्वज। न झुका है और न झुकेगा हमारा अपना राष्ट्रीय ध्वज। भरपूर सलामी मिलती रहेगी जीवन अपना राष्ट्रीय ध्वज। बड़ी मुश्किल से मुस्काई है आजादी की ये दुल्हन, बड़ी मुश्किल से मुस्काई है ये आजादी की ये दुल्हन। हाथों में शीश लिए वीरों की रक्षा में तत्पर, हाथों में शीश लिए
वीरों की रक्षा में तत्पर अपना राष्ट्रीय ध्वज, घर में घुसकर मारने जान गंवाने वाले, घर में घुसकर मारने वाले, जान गंवाने वाले, उन वीरों से चलकर पूछो, इतिहास से पूछो, क्या होती है कुर्बानी। घर में घुसकर मारने जान गंवाने वाले, उन वीरों से चलकर पूछो, इतिहास से पूछो, क्या होती है कुर्बानी। विधवा बेटी माओ और अनाथ हो चुके बच्चों से पूछो, विधवा बेटी माओ और अनाथ हो चुके बच्चों से चलकर पूछो, इतिहास से पूछो, क्या होती है कुर्बानी, क्या होती है कुर्बानी। भारत माँ की कोख से जन्मे उन वीरों से चलकर पूछो, इतिहास से पूछो, क्या होती है कुर्बानी। जालियांवाले बाग के उन ईंटों से चलकर पूछो, इतिहास से पूछो, क्या होती है कुर्बानी, क्या होती है कुर्बानी। यह थी वीरों को समर्पित एक कविता, कुर्बानी को समर्पित एक कविता, और आज की नव पीढ़ी को संदेश देती हुई एक कविता मैंने प्रस्तुत की, क्योंकि नई पीढ़ी को जागना बहुत जरूरी है और उन्हीं पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। वीरों को समर्पित कविता के बाद आइए एक और कविता प्रस्तुत करती हूँ, आप सभी कवियों को समर्पित। कवियों का कैसा हो बसंत। आप सभी के सामने जब साहित्यकार उपस्थित होते हैं और कवि उपस्थित होते हैं, कविताओं का आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि कवि की कल्पना कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल जाती है और कविता के धरातल पर जब विचारों का आदान प्रदान मिल जाता है तो कविता प्रवाह रूप में एक रवानी में चलती है और सफर आगे बढ़ता है। आइए माथुर जी और शुभम जी, पाठक जी, आइए, कवियों का कैसा हो बसंत। है शब्दों के गुंजन बार बार, है शब्दों के गुंजन बार बार, अनुभव की सीमा के उस पार, मौन निमंत्रण कल्पना के तार, विह्वलता व कविता रही पुकार। कवियों का कैसा हो बसंत, कवियों का कैसा हो बसंत। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वीरों का कैसा हो बसंत, उसी की जमीन पर लिखी गई है। उनको सम्मान देते हुए उन्हीं की जमीन पर यह कविता रची गई है। कवियों का कैसा हो बसंत। है शब्दों के गुंजन बार बार, अनुभव की सीमा के उस पार, मौन निमंत्रण विह्वलता के तार, विह्वलता व कविता रही पुकार। कवियों का कैसा हो बसंत, कवियों का कैसा हो बसंत। आइए नीता जोशी जी, आगे बढ़ते हैं कि आज मधुर प्रेम पे लिखो बंद, आज मधुर प्रेम पे लिखो बंद, स्वप्न जड़ित नयन और अनुबंध, श्वासों में फूलों के मधुगंध, श्वासों में फूलों के मधुगंध, शब्दों की प्याली में दिव्य सुगंध। आज मधुर प्रेम पे लिखो बंद, स्वप्न जड़ित नयन और अनुबंध, श्वासों में फूलों के मधुगंध, शब्दों की प्याली में दिव्य सुगंध। सूर्य की धरती पहुंचे संत, कवियों का कैसा हो वसंत, कवियों का कैसा हो वसंत। आइए आगे बढ़ते हैं। है कोयल कूक रही दिन रात, है कोयल कूक रही दिन रात, लाया चांद तारों की बारात, खिसक रजनी होती है प्रभात, खिसक रजनी होती है प्रभात, फैली नभ की बाहें अणु अनंत, कवियों का कैसा हो वसंत। है कोयल कूक रही दिन रात, लाया चांद तारों की बारात, खिसक रजनी होती है प्रभात, फैली नभ की बाहें अणु अनंत, कवियों का कैसा हो वसंत, कवियों का कैसा हो वसंत। और आगे बंद देखिए। लिखे गीत आम के मंजर पर, लिखे गीत आम के मंजर पर, लिखे प्रीत फूल पर खंजर पर,
लिखे गीत आम के मंजर पर, लिखे गीत फूल पर खंजर पर, प्रणय धुन में बजता एक तारा, प्रणय धुन में बजता एक तारा, लिखे गीत वीरों पे खंडर पर, लिखे गीत आम के मंजर पर, लिखे प्रीत फूल पर खंजर पर, प्रणय धुन में बजता एक तारा, लिखे गीत वीरों पे खंडर पर। यहाँ सभी अपने हैं दिग दिगंत, कवियों का कैसा हो वसंत। यहाँ सभी अपने हैं दिग दिगंत, कवियों का कैसा हो वसंत, कवियों का कैसा हो वसंत। और अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ कि मधुर प्रेम में, मधुर शब्दों में प्रेम पिचकारी, मधुर शब्दों में प्रेम पिचकारी, है प्रकृति की सुंदर चित्रकारी। मधुर शब्दों में प्रेम चित्रकारी, मधुर शब्दों में प्रेम चित्रकारी, है प्रकृति की सुंदर चित्रकारी। दस्तक कविता की दहलीज पर, शब्दों से बुन ले चादर प्यारी। मधुर शब्दों में प्रेम पिचकारी, है प्रकृति की सुंदर चित्रकारी। दस्तक कविता की दहलीज पर, शब्दों से बुन ले चादर प्यारी। परिभाषा प्रेम की रचे तुरंत, परिभाषा प्रेम की रचे तुरंत, कवियों का कैसा हो वसंत, कवियों का कैसा हो वसंत। है शब्दों के गुंजन बार बार, अनुभव की सीमा के उस पार। मौन निमंत्रण कल्पना के तार, विह्वलता व कविता रही पुकार। कवियों का कैसा हो वसंत, कवियों का कैसा हो वसंत, कवियों का कैसा हो वसंत। कवियों को समर्पित यह कविता थी जो सुभद्रा कुंवारी चौहान की कविता वीरों का कैसा हो वसंत उसकी ज़मीन पर लिखी गई थी। तो आइए, आशा करती हूँ कि आप सभी को कविताएं पसंद आ रही होंगी। आप सभी को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ मुक्तक पेश करना चाहती हूँ। आइए कुछ मुक्तक पेश करती हूँ। खुदी को कर इतना बुलंद दरिया समंदर हो जाए, खुदी को कर इतना बुलंद दरिया समंदर हो जाए। पनघट पे घायल हिरनी की ममता सिकंदर हो जाए। खुदी को कर इतना बुलंद दरिया समंदर हो जाए। पनघट पे घायल हिरनी की ममता सिकंदर हो जाए। बिन पानी के सरवर भी प्यासा प्यासा रह जाता है। बिन पानी के सरवर भी प्यासा प्यासा रह जाता है। बिन पानी के सरवर भी प्यासा प्यासा रह जाता है। गर बाजुएं फौलाद बने तो हृदय ये अंबर हो जाए। गर बाजुएं फौलाद बने तो हृदय ये अंबर हो जाए। और आगे एक और मुक्तक पेश करती हूँ। जलता है दीप, जलता है दीप देने को नई मुस्कान। जलता है दीप देने को नई मुस्कान। ढलता है सूर्य देने को एक नई पहचान। जलता है दीप देने को एक नई मुस्कान। ढलता है सूर्य देने को एक नई पहचान। सोच जरा मानव कहाँ है अब पुनरुत्थान। सोच जरा मानव कहाँ है अब पुनरुत्थान। रुकती है राह देने को एक नई उड़ान। रुकती है राह देने को एक नई उड़ान। और महेंद्र विगलिया जी, आपको नमस्कार करती हूँ। आप अभी उपस्थित हुए हैं। आइए कुछ मुक्तक पेश कर रही हूँ आप सभी के समक्ष। एक और मुक्तक पेश करती हूँ कि है मधुबन एक जीवन, है मधुबन एक जीवन, है मधुबन एक जीवन जिसमें फूल खिलते तो हैं। अवधेश कुमार वर्मा जी, नमस्कार। मुक्तक पेश है मधुबन एक जीवन जिसमें फूल खिलते तो हैं। राहें भले जुदा हों फिर भी
चौराहे पे मिलते तो हैं। है मधुबन एक जीवन जिसमें फूल खिलते तो हैं। राहें भले जुदा हो फिर भी चौराहे पे मिलते तो हैं। कभी दिखाती है क्षमा भी रात में कथकली के खेल। कभी दिखाती है क्षमा भी रात में कथकली के खेल। सूर्य चंद्र भले ढलते हो वक्त पे वे निकलते तो हैं। सूर्य चंद्र भले ढलते हो वक्त पे वे निकलते तो हैं। है मधुबन एक जीवन जिसमें फूल खिलते तो हैं। राहें भले जुदा हो पर चौराहे पे मिलते तो हैं। कभी दिखाती है क्षमा भी रात में कथकली के खेल। सूर्य चंद्र भले ढलते हो वक्त पे वे निकलते तो हैं। सूर्य चंद्र भले ढलते हो वक्त पे वे निकलते तो हैं। और एक और मुक्तक पेश करती हूँ। मजहब की दीवार खड़ी कर, मजहब की दीवार खड़ी कर मानव मत हैवान बनो। अवधेश कुमार शर्मा जी, दिनेश पाठक जी, आइए एक और मुक्तक पेश करती हूँ कि मजहब की दीवार खड़ी कर मानव मत हैवान बनो। यहाँ धर्म एक ही शक्ति है तलवार नहीं तुम म्यान बनो। मजहब की दीवार खड़ी कर मानव मत हैवान बनो। यहाँ धर्म एक ही शक्ति है, यहाँ धर्म एक ही शक्ति है तलवार नहीं तुम म्यान बनो। कुचल डालो तुम हिंसा को फिर से राम कृष्ण महान बनो। कुचल डालो तुम हिंसा को फिर से राम कृष्ण महान बनो। संगठित समाज में मिलजुल कर एक अच्छा इंसान बनो। संगठित समाज में मिलजुल कर एक अच्छा इंसान बनो। मजहब की दीवार खड़ी कर मानो मत हैवान बनो। यहाँ धर्म एक ही शक्ति है तलवार नहीं तुम म्यान बनो। कुचल डालो तुम हिंसा को राम कृष्ण महान बनो। संगठित समाज में मिलजुल कर एक अच्छा इंसान बनो। संगठित समाज में मिलजुल कर एक अच्छा इंसान बनो। ये थे कुछ मुक्तक जो अभी मैं पेश कर रही थी। और मुक्तक के बाद एक और कविता पेश करती हूँ। मन कबीर ना बन पाया, मन कबीर ना बन पाया। जीवन की विकट रणनीति से, जीवन की विकट रणनीति से अब तक उबर न पाया मन मेरा। जीवन की विकट रणनीति से अब तक उबर न पाया मन मेरा। चादर बुननी थी प्रेम की, चादर बुननी थी प्रेम की, एक मन का तर्क ना जुड़ पाया। चादर बुननी थी प्रेम की, एक मन का तक ना जुड़ पाया। मन कबीर ना बन पाया, मन कबीर ना बन पाया। जीवन की विकट रणनीति से अब तक उबर न पाया मन मेरा। बाबा कानपुरी जी नमस्कार। आइए कविता पढ़ रही हूँ। जीवन की विकट रणनीति से अब तक उबर न पाया मन मेरा। चादर बुननी थी प्रेम की, एक मन का तक ना जुड़ पाया। मन कबीर ना बन पाया, मन कबीर ना बन पाया। और आगे देखिए कि लगे उलझने जीवन के धागे, लगे उलझने जीवन के धागे, बन न पाई सुलझने की बात। लगे उलझने जीवन के धागे, बन न पाई सुलझने की बात। खिसकते खिसकते वर्ष यहाँ आ पहुंचा, खिसकते खिसकते वर्ष यहाँ आ पहुंचा। खुल न पाई मन की गांठ। खिसकते खिसकते वर्ष यहाँ आ पहुंचा, खुल न पाई मन की गांठ। सन्नाटे के शब्दों में घुटकर, सन्नाटे के शब्दों में घुटकर रह गया निरर्थक जीवन मेरा। शब्दों के सन्नाटे के शब्दों में घुटकर
रह गया निरर्थक जीवन मेरा, मन कबीर ना बन पाया, मन कबीर ना बन पाया। लगे उलझने जीवन के धागे, बन न पाई सुलझने की बात। खिसकते खिसकते वर्ष यहाँ आ पहुंचा, खुल न पाई मन की गांठ। सन्नाटे के शब्दों में घुटकर रह गया निरर्थक जीवन मेरा, मन कबीर ना बन पाया, मन कबीर ना बन पाया। आइए आगे की बंद देखते हैं कि प्रेम भाव के चरखे चलाकर, प्रेम भाव के चरखे चलाकर तकली पर से सूत कात कर। प्रेम भाव के चरखे चलाकर तकली पर से सूत कात कर। हर पल है बुनी मैंने झीनी चदरिया, हर पल है बुनी मैंने झीनी चदरिया, शुद्धता का ध्यान रखकर। हर पल है बुनी मैंने झीनी चदरिया, शुद्धता का ध्यान रखकर। पर फिर भी मैली हो गई चदरिया, पर फिर भी मैली हो गई चदरिया, एक दीप स्नेह का ना जल पाया मेरा। पर फिर भी मैली हो गई चदरिया, एक दीप स्नेह का ना जल पाया मेरा। मन कबीर ना बन पाया मेरा, मन कबीर ना बन पाया मेरा। प्रेम भाव के चरखे चलाकर तकली पर से सूत कात कर। हर पल है बुनी मैंने झीनी चदरिया, शुद्धता का ध्यान रखकर। पर फिर भी मैली हुई चदरिया, पर फिर भी मैली हुई चदरिया, एक दीप स्नेह का जल पाया ना मेरा। मन कबीर ना बन पाया मेरा, मन कबीर ना बन पाया मेरा। और अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूं। सब धर्मों का सार जमाऊं, सब धर्मों का सार जमाऊं, यह अदृश्य दीवार गिराऊं। सब धर्मों का सार जमाऊं, यह अदृश्य दीवार गिराऊं। मिलजुल कर प्रेम भाईचारे का, मिलजुल कर प्रेम भाईचारे का, इस जग में मैं एक दीप जलाऊं। सब धर्मों का सार जमाऊं, यह अदृश्य दीवार गिराऊं। मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे का, इस जग में मैं एक दीप जलाऊं। हठी हठेली दुनिया से, हठी हठेली दुनिया से उठ गया भरोसा मेरा। हठी हठीली दुनिया से उठ गया भरोसा मेरा। मन कबीर ना बन पाया मेरा, मन कबीर ना बन पाया मेरा। जीवन की विकट रणनीति से अब तक उबर न पाया मन मेरा। चादर बुननी थी प्रेम की, एक मन का तक ना चुन पाया मेरा। मन कबीर बन ना पाया मेरा, मन कबीर ना बन पाया मेरा। अपने मन की उलझन कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि उलझनों को सुलझाते हुए, राजनीति में फंसते हुए, बाहर की दुनिया को देखते हुए मन उलझ जाता है। और तब जब कविता पनपती है तो उसमें कबीर के प्रेम की राह दिखाई तो पड़ती है, मगर उस राह पर दीप जलाना बहुत मुश्किल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, महानगर देखते हैं, शहर और गांव, आज के गांव और आज के शहर। शहर में कंक्रीट के जंगल हैं, गांव में अभी भी हरियाली है। आइए देखते हैं महानगर गांव प्रकृति। इस महानगर की भीड़ में हर गांव ही पीछे रह गया। इस महानगर की भीड़ में हर गांव ही पीछे रह गया। निकल गई आगे नई ये पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। बड़ी विडंबना है यह कि नई पीढ़ी अपने आप को बहुत चालाक और बहुत गुणी मानती है, मगर उन्हें यह पता नहीं है कि उनकी जो जड़ें हैं मजबूत नहीं है। जरा सा झटका लगा कि उखड़ जाती हैं। जरा भी ज्ञान नहीं है उन्हें, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान जरूर है। उस कंप्यूटर के लिए हमें उनसे सीखना तो पड़ता है और हम सीखते हैं, मगर नई पीढ़ी हमसे सीखना नहीं चाहती है। आजकल के छात्र विद्यार्थियों की यही बातें हैं।
जिन पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, ध्यान देते हैं, मगर क्या करें, हालात से लाचार हैं। आइए कविता देखते हैं। इस महानगर की भीड़ में हर गांव ही पीछे रह गया, निकल गई आगे नई ये पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। निकल गई ये आगे नई पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। हो रही है लुप्त अब हर गांव की भाषा, हो रही है लुप्त अब हर गांव की भाषा, छा गई है हर तरफ अब अंग्रेजी भाषा। हो रही है लुप्त हर गांव की भाषा, छा गई है हर तरफ अंग्रेजी भाषा। ब्राह्मी, कैथी, पाली, प्राकृत और संस्कृत, ब्राह्मी, कैथी, पाली, प्राकृत और संस्कृत, सुप्त हो रही है देवों की भाषा, सुप्त हो रही है देवों की भाषा। वेद समझने को मनुष्य अब, वेद समझने को मनुष्य अब अंग्रेजी पे आश्रित रह गया, वेद समझने को मनुष्य अब अंग्रेजी पे आश्रित रह गया। निकल गई आगे नई ये पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। निकल गई आगे नई ये पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। वेद समझने को मनुष्य अब अंग्रेजी पे आश्रित रह गया। निकल गई आगे अब ये नई पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। और आगे का बंद देखिए। राम नाम धुन को, राम नाम धुन को डिस्को से जोड़ा गया, राम नाम धुन को डिस्को से जोड़ा गया, घूंघट को रूमाल की तरह मोड़ा गया। राम नाम धुन को डिस्को से जोड़ा गया, घूंघट को रूमाल की तरफ मोड़ा गया। विज्ञान की तरक्की तो फिर भी ठीक है, विज्ञान की तरक्की तो फिर भी ठीक है, स्वस्थ संस्कृति को दहलीज पे छोड़ा गया, स्वस्थ संस्कृति को दहलीज पे छोड़ा गया। राम नाम धुन को डिस्को से जोड़ा गया, घूंघट को रूमाल की तरफ मोड़ा गया। विज्ञान की तरक्की तो फिर भी ठीक है, स्वस्थ संस्कृति को दहलीज पे छोड़ा गया, स्वस्थ संस्कृति को दहलीज पे छोड़ा गया। जागरूकता कम प्रदूषण ज्यादा, जागरूकता कम प्रदूषण ज्यादा फैलाने में रह गया। निकल गई आगे नई पीढ़ी, ये बाप बूढ़ा रह गया। निकल गई आगे नई पीढ़ी, ये बाप बूढ़ा रह गया। जागरूकता कम प्रदूषण ज्यादा फैलाने में रह गया। निकल गई आगे ये नई पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। और आगे देखिए। आधुनिकता के साथ मानवता रुष्ट हुई, आधुनिकता के साथ मानवता रुष्ट हुई, अंधे विचारों की फिर दानवता पुष्ट हुई, अंधे विचारों की फिर दानवता पुष्ट हुई। चोरी मक्कारी धोखा काला बाजारी, चोरी मक्कारी धोखा काला बाजारी, इन गुणों से ही मनुष्यता पुष्ट हुई। आधुनिकता के साथ मनुष्यता रुष्ट हुई, अंधे विचारों की फिर दानवता पुष्ट हुई। चोरी मक्कारी धोखा काला बाजारी, इन गुणों से ही अब मनुष्यता पुष्ट हुई। देश का बापू आधी धोती का, देश का बापू आधी धोती का अर्थ बताने में रह गया, देश का बापू आधी धोती का अर्थ बताने में रह गया। नई पीढ़ी ये निकल गई आगे, बाप बूढ़ा रह गया। नई पीढ़ी ये निकल गई आगे, बाप बूढ़ा रह गया। और कितने ऐसे हैं गांव, कितने ऐसे हैं गांव जहां बिजली नहीं, कितने ऐसे हैं गांव जहां बिजली नहीं। इन जगहों पे विकास देखें किसे पड़ी, इन जगहों पे विकास देखें किसे पड़ी। सरकारी नेता बाबू सब बेईमान, सरकारी नेता बाबू सब बेईमान। देश हो समृद्ध मिलिए सोचे किसे पड़ी, देश समृद्ध हो मिलिए सोचे किसे पड़ी। कितने ऐसे हैं गांव जहां बिजली नहीं,
इन जगहों पे विकास देखें किसे पड़ी। सरकारी नेता बाबू सब बेईमान, देश हो समृद्ध मिलिए सोचे किसे पड़ी। देश हो समृद्ध मिलिए सोचे किसे पड़ी। आतंकवादियों से घिरा ये देश, आतंकवादियों से घिरा ये देश, घर के चोरों से भर गया। आतंकवादियों से घिरा ये देश, घर के चोरों से भर गया। निकल गई आगे नई ये पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। निकल गई आगे नई पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। और देश लूटते हैं, देश लूटते हैं आज यहाँ घर के चोर। देश लूटते हैं आज यहाँ घर के चोर, हर मंत्री नेता लीडर के घर नाचे मोर। देश लूटते हैं आज यहाँ घर के चोर, हर मंत्री नेता लीडर के घर नाचे मोर। सीमा प्रहरी की किस्मत है शहीद होना, सीमा प्रहरी की किस्मत है शहीद होना। भारत माँ तरस गई देखने सुंदर भोर, भारत माँ तरस गई देखने सुंदर भोर। देश लूटते हैं आज घर के चोर, हर मंत्री नेता लीडर के घर नाचे मोर। सीमा प्रहरी की किस्मत है शहीद होना, भारत माँ तरस गई देखने सुंदर भोर। भारत माँ तरस गई देखने सुंदर भोर। प्रहरी हुए शहीद, प्रहरी हुए शहीद, नाम उनके देश देश, नाम उनके देश दीप जलाता रह गया। प्रहरी हुए शहीद, नाम उनके देश दीप जलाता रह गया। निकल गई आगे ये नई पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। निकल गई आगे नई ये पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। और आगे देखिए कि हो विचारों में बदलाव तो है स्वागत, हो विचारों में बदलाव तो है स्वागत। इलाज की हो नई तकनीक तो है स्वागत, हो विचारों में बदलाव तो है स्वागत। हो विचारों में बदलाव तो है स्वागत, हो नारी का चहुं ओर सम्मान तो है स्वागत। हो नारी का चहुं ओर सम्मान तो है स्वागत। इलाज की नई तकनीक हो विकसित, इलाज की नई तकनीक हो विकसित। माता पिता का हो सम्मान तो है स्वागत, माता पिता का हो सम्मान तो है स्वागत। हो विचारों में बदलाव तो है स्वागत, हो नारी का सम्मान तो है स्वागत। इलाज की हो नई तकनीक विकसित, माता पिता का हो सम्मान तो है स्वागत। स्वागत हो अच्छाई का, स्वागत हो अच्छाई का, बुराई का पिंजड़ा बंद रह गया। हो स्वागत अच्छाई का, बुराई का पिंजड़ा बंद रह गया। निकल गई आगे ये नई पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। निकल गई आगे नई पीढ़ी, ये बाप बूढ़ा रह गया। देश का बापू आधी धोती का अर्थ बताने में रह गया। निकल गई आगे ये नई पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। निकल गई आगे ये नई पीढ़ी, बाप बूढ़ा रह गया। आज की पीढ़ी बड़ी ही स्वार्थी है और विद्यार्थी जो आज से 10 साल पहले वाले विद्यार्थी थे, आज के विद्यार्थी वैसे नहीं है, याद भी नहीं करते हैं। तो उन्हें समझाने की बहुत ज़रूरत है। भले ही आधुनिकता के ढोल पीटते हों, लेकिन अपनी दहलीज से जुड़ा रहना, अपनी संस्कृति को लेकर खड़ा रहना उनकी ज़रूरत है और उन्हें यह समझाना हमारा ही फर्ज है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और कविता। देश, पूरे विश्व में प्रकृति चरमरा गई है, प्रकृति का संतुलन खो गया है। और जब प्रकृति असंतुलित हो जाती है तो मानवता, मनुष्यता त्राही त्राही कर उठती है, धरती चित्कार कर उठती है। इसलिए हमें माँ प्रकृति और धरती तीनों को सम्मान देना चाहिए।
माँ ईश्वर की तरह खड़ी रहती है, बाप ईश्वर के समान खड़ा रहता है। धरती हमें रहने की जगह देती है और प्रकृति जीवन के गीत गाने की, गुनगुनाने की इजाजत देती है। इसलिए माँ, प्रकृति और धरती तीनों महान है, इनकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन जब मनुष्य इन्हें असंतुलित कर देता है तो प्रकृति क्रोधित हो उठती है। आइए उस पर एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ कि अब मनुष्यता मिट जाएगी। शीर्षक है, अब मनुष्यता मिट जाएगी। हाहाकार मची है जनता में, हाहाकार मची है जनता में, फिर भी सब चुपचाप है। हाहाकार मची है जनता में, फिर भी सब चुपचाप हैं। सड़क चरमरा रही है, समंदर फुफकार रहा है। सड़क चरमरा रही है, समंदर फुफकार रहा है। दिखा रहा है आंखें पर्वत भी, दिखा रहा है आंखें पर्वत भी, हो चला है मौसम अमानवीय। इस वक्त हैदराबाद में थोड़ी सी बरसात क्या हुई, 15 दिनों की बरसात में बाढ़ आ गई है। यह मौसम अमानवीय हो चुका है और इसके लिए मनुष्य ही दोषी है। हाहाकार मची है जनता में, फिर भी सब चुपचाप हैं। सड़क चरमरा रही है, समंदर फुफकार रहा है। दिखा रहा है आंखें पर्वत भी, मौसम हो चुका है अमानवीय। पर क्या कहें, पर क्या कहें, है मनुष्य असंवेदनशील। पर क्या कहें, है मनुष्य असंवेदनशील। वह जानता है सब कुछ, वह जानता है सब कुछ, फिर भी बार बार वही गलतियां दोहराता है। वह जानता है सब कुछ पर बार बार वही गलतियां दोहराता है। अपनी ही बर्बादी का सामान ढूंढता है। बार बार वही गलतियां दोहराता है, अपनी ही बर्बादी का सामान ढूंढता है। मनुष्य के 5 अमानवीय व्यवहार, मनुष्य के 5 अमानवीय व्यवहार बना रहे हैं धरती को नर्क। मनुष्य के 5 अमानवीय व्यवहार बना रहे हैं धरती को नर्क। स्त्री पुरुष के खूबसूरत रिश्ते, स्त्री पुरुष के खूबसूरत रिश्ते आज हो चुके हैं तार तार। अब वह मासूमियत नहीं, अब वह मासूमियत नहीं, अहंकार का दावा नल बरसता है। अब वह मासूमियत नहीं, अहंकार का दावा नल बरसता है। सच्चाई दुबक कर दूर जा बैठी है, सच्चाई दुबक कर दूर जा बैठी है और बुराई डींगे हाँक रहा है। सच्चाई दुबक कर दूर जा बैठी है और बुराई डींगे हाँक रहा है। अब धरती कर रही है तैयारी, अब धरती कर रही है तैयारी। लोग बदले मौसम बदला, लोग बदले मौसम बदला। अब धरती कर रही है तैयारी करवटें बदलने की, अब धरती कर रही है तैयारी करवटें बदलने की। फिर कहाँ जाएगी मनुष्यता, फिर कहाँ जाएगी मनुष्यता। किसी को किसी की कोई खबर नहीं, किसी को किसी की कोई खबर नहीं। अगर स्वार्थी बन हम यूं ही बैठे रहेंगे, अगर स्वार्थी बन हम यूं ही बैठे रहेंगे, सरकार का भी रक्त सूख जाएगा। अगर स्वार्थी बन हम यूं ही बैठे रहेंगे, सरकार का भी रक्त सूख जाएगा। गरीब अमीर की दीवारें धर्म की दीवारें, गरीब अमीर की दीवारें धर्म की दीवारें, नर और नारी की दीवारें, सुख और दुख की दीवारें, दीवारें ही दीवारें। दीवारों में घिरकर मनुष्य, दीवारों में घिरकर मनुष्य पिस जाएगा, उठ न पाएगा। दीवारों में घिरकर मनुष्य पिस जाएगा, उठ ना पाएगा। इतनी बढ़ जाएगी किसी की सूरत भी ना दिख पाएगी और मनुष्यता मिट जाएगी। इतनी बढ़ जाएगी कि सूरत भी ना दिख पाएगी और मनुष्यता मिट जाएगी और मनुष्यता मिट जाएगी। यह थी कविता आज के हालात पर, प्रकृति की संवेदनाओं पर जो हमने कुठाराघात किए हैं, उस पर यह कविता थी। और कुछ और कविताएं लेकर आगे बढ़ती हूँ। कैलाश सोनी सार्थक जी,
नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। एक कविता आत्मविश्वास जगाती हुई। आत्मविश्वास की इस लॉकडाउन में बड़ी कमी हो गई। बहुत से लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे कदम उठा लिए, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि हमारा जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इंसान का जीवन, और इसे सार्थक करने आत्मविश्वास का दीप जलाए रहना चाहिए, जलता रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एक कविता देखते हैं। रोशनी मुस्कुराएगी। हर अंधेरी रात में दीपक जलाकर देखो। हर अंधेरी रात में दीपक जलाकर देखो, उजाला पास आएगा, रोशनी मुस्कुराएगी। हर अंधेरी रात में दीपक जलाकर देखो, उजाला पास आएगा, रोशनी मुस्कुराएगी। उजाला पास आएगा, रोशनी मुस्कुराएगी। और आइए देखते हैं कि गम के झरोखों में फंसकर, गम के झरोखों में फंसकर होठों की हंसी जो खोई है। गम के झरोखों में फंसकर होठों की हंसी जो खोई है, अवसादों के झंझावात में अपनी आंखें भी रोई हैं। अवसादों के झंझावात में अपनी आंखें भी रोई हैं। एक आंख कभी हंसती होगी, एक आंख कभी हंसती होगी, दूजी को रोता देख देख। एक आंख कभी हंसती होगी, दूजी को रोता देख देख। दुख को अंदर सहती होगी, अपने ही दुख को देख देख। दुख को अंदर सहती होगी, अपने ही दुख को देख देख। पीड़ा के संसार में आखिर, पीड़ा के संसार में आखिर फिर व्याकुलता क्यों ऐसी। पीड़ा के संसार में आखिर यह व्याकुलता क्यों ऐसी। संवेदनाओं के झुरमुट को गीत सुना कर देखो। संवेदनाओं के झुरमुट को गीत सुना कर देखो। फूल खिलेंगे लाल गुलाबी, तितली लहराएगी। फूल खिलेंगे लाल गुलाबी, तितली लहराएगी। उजाला पास आएगा, रोशनी मुस्कुराएगी। उजाला पास आएगा, रोशनी मुस्कुराएगी। संवेदनाओं के झुरमुट को गीत सुनाकर देखो। फूल खिलेंगे लाल गुलाबी, तितली लहराएगी। उजाला पास आएगा, रोशनी मुस्कुराएगी। उजाला पास आएगा, रोशनी मुस्कुराएगी। और आगे का बंद देखिए कि बचपन की परछाई जब से, बचपन की परछाई जब से साथ छोड़कर हुई अनुपस्थित। बचपन की परछाई जब से साथ छोड़कर हुई अनुपस्थित। जग की असंतुलित पगडंडी पर, जग की असंतुलित पगडंडी पर बदरी छाई घनी असुरक्षित। बदरी छाई घनी असुरक्षित। बचपन की परछाई जब से साथ छोड़कर हुई अनुपस्थित। जग की असंतुलित पगडंडी पर बदरी छाई घनी असुरक्षित। दिल दिमाग की उलझन में, दिल दिमाग की उलझन में हुई व्यवस्था भी अव्यवस्थित। दिल दिमाग की उलझन में हुई व्यवस्था भी अव्यवस्थित। जाने कितने नफरत के कांटे, जाने कितने नफरत के कांटे धूप में चुनकर उन्हें फेंकते। जाने कितने नफरत के कांटे धूप में चुनकर उन्हें फेंकते। कहाँ हमने कोई गम तीखे बांटे, कहाँ हमने गम कोई तीखे बांटे। किंतु मन कहता है, किंतु मन कहता है दिल में प्रीत जगा कर देखो। किंतु मन कहता है दिल में प्रीत जगा कर देखो, चक्रव्यूह खुल जाएगा। किंतु मन कहता है दिल में प्रीत जगा कर देखो, चक्रव्यूह खुल जाएगा, सरगम रागिनी गाएगी। चक्रव्यूह खुल जाएगा, सरगम रागिनी गाएगी। उजाला पास आएगा, रोशनी मुस्कुराएगी। उजाला पास आएगा, रोशनी मुस्कुराएगी। हर अंधेरी रात में
दीपक जला कर देखो, उजाला पास आएगा, रोशनी मुस्कुराएगी। उजाला पास आएगा, रोशनी मुस्कुराएगी। एक आत्मविश्वास को जगाने वाली यह कविता थी। और आइए, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और यहाँ पर तेलुगु भाषा मातृभाषा है। इसके अलावा 3 भाषाएं, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, ये चारों भाषाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। इन चारों के अलावा दक्कनी भाषा भी बोली जाती है। दक्कनी हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप है और इसी भाषा, यह बहुत समृद्ध भाषा है। कुली कुतुब शाह जी ने इसी में अपनी रचनाएं की थी और ज़्यादातर इसमें हास्य लिखा जाता है। इस दक्कनी भाषा की कई विशेषताएं हैं। इसमें एक वचन नहीं होता है, बहुवचन प्रयोग में आता है। जैसे घर को घरा, बाग को बागा, लोग को लोगा, काम को कामा, इस तरह से आग की मात्रा लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। और दूसरी बात, बहुत शॉर्ट भाषा है, बहुत छोटे शब्दों में बोली जाती है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जातू, मैं आतू, मैं जा रू, मैं आ रू, बस इतने में ख़त्म हो जाती है भाषा। तो आइए दक्कनी भाषा एक सुनाती हूँ आपको, उससे परिचित करवाती हूँ। दक्कनी भाषा में एक कविता सुनिए। एक माँ अपने बेटे से बहुत परेशान है। पढ़ाई भी नहीं करता है, काम भी नहीं करता है, दिन भर घर में बैठकर टीवी देखता रहता है और सभी को डराता और धमकाता रहता है, बदमाशी करता है। माँ की वो बड़ी परेशानी है। वो माँ अपने बेटे को डांट रही है, समझा रही है किस प्रकार दक्कनी भाषा में। आइए उसका लुत्फ उठाते हैं। कामा कामा काय को नहीं करते मियाँ तुम्हें, कामा काय को नहीं करते मियाँ तुम्हें, चुप के बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते, चुप के बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते। कामा काय को नहीं करते मियाँ तुम्हें, चुप के बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते, चुप के बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते। खाली पीली उल्टी सीधी बातें करते, खाली पीली उल्टी सीधी बातें करते, चुप के बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते, चुप के बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते। और काम बोलते नक्को नक्को करते, कामा बोलते नक्को नक्को करते, गुटका खा को हल्लू हल्लू बोलते, कामा बोलते नक्को नक्को करते, गुटका खा को हल्लू हल्लू बोलते। बैठे बैठे खाली तेरे को बिरयानी होना, बैठे बैठे खाली तेरे को बिरयानी होना, हलीम शोरबा सब हल्लू हल्लू बोलते। कामा बोलते नक्को नक्को बोलते, गुटका खा को हल्लू हल्लू बोलते। बैठे बैठे खाली तेरे को बिरयानी होना, हलीम शोरबा सब खा के हल्लू हल्लू बोलते, हलीम शोरबा सब खा को हल्लू हल्लू बोलते। खाते सोते खाते सोते, खाते सोते खाते सोते, बस यही करते, खाते सोते बस यही करते। खाली पीली बाबा को सता रही, खाली पीली बाबा को सता रहे, चिल्लम चिल्ली पुकारा कर रही, खाली पीली बाबा को सता रही, चिल्लम चिल्ली पुकारा कर रही। कामा काय को नहीं करते मियाँ तुम्हें, चुप के बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते, कामा काय को नहीं करते मियाँ तुम्हें, चुप के बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते। खाली पीली उल्टी सीधी बातें करते, खाली पीली उल्टी सीधी बातें करते। कामा काय को नहीं करते मियाँ तुम्हें, चुप के बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते, चुप के बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते। और आगे देखिए, पोटियों को पटाने को अकल है जी इनको, पोटियों को पटाने को अकल है जी इनको, फ्री में नोटा उड़ाने को अकल है जी इनको, पोटियों को पटाने को अकल है जी इनको,
फ्री में नोटा उड़ाने को हकल है जी इनको। कामा की बाता बोलतेज, कामा की बाता बोलतेज, घास चरने को चले जाती अकल। कामा की बाता बोलतेज, घास चरने को चली जाती अकल। लटाई में बाटा लपेटने को अकल है जी इनको। लटाई में बाता लपेटने को अकल है जी इनको। पोटियों को पटाने को अकल है जी इनको। फ्री में नोटा लुटाने को अकल है जी इनको। कामा की बाता बोलतेज, कामा की बाता बोलतेज, अकल चढ़ जाती घास चरने को इनकी। लटाई में बाता लपेटने को अकल है जी इनको। चुपके खूना जला रही, चुपके खूना जला रही, अम्मा बाबा को सता रही। चुपके खूना जला रही, अम्मा बाबा को सता रही। कामा काय को नहीं करते मियाँ तुम्हें, कामा काय को नहीं करते मियाँ तुम्हें। चुप के बैठ को चने की झाड़ा चढ़ते, चुप के बैठ को चने की झाड़ा चढ़ते। खाली पीली उल्टी सीधी बातां करते, खाली पीली उल्टी सीधी बातां करते। चुप के बैठ को चने की झाड़ा चढ़ते, चुप के बैठ को चने की झाड़ा चढ़ते। और अंतिम देखिए, गर्र गर्र लाठौरी को फटफटी होना, गर्र गर्र लाठौरी को फटफटी होना। नए नए डिजाइन के कपड़े होना, गर्र गर्र लाठौरी को फटफटी होना। नए नए डिजाइन के कपड़े होना। 10वीं में 10 बार फेल हो रही, 10वीं में 10 बार फेल हो रहे, कुछ फिक्र न को। 10वीं में 10 बार फेल हो रहे, कुछ फिक्र नहीं। मट्टी पड़ो मियाँ तुमको एक पुट्टी होना, मट्टी पड़ो मियाँ तुमको एक पुट्टी होना। गर्र गर्र लाठौरी को फटफटी होना। नए नए डिजाइन के कपड़े होना। 10वीं में 10 बार फेल हो रही, कोई फिक्र नहीं। 10वीं में 10 बार फेल हो रही, कोई फिक्र नहीं। मट्टी पड़ो मियाँ तुमको एक पुट्टी होना। इतना सता रहे काय को, इतना सता रहे काय को, बहनों को धमका रहे काय को। इतना सता रहे काय को, बहनों को धमका रहे काय को। कामा काय को नहीं किया करते मियाँ तुम्हें, कामा काय को नहीं करते मियाँ तुम्हें। चुपके चुपके बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते, चुपके बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते। खाली पीली उल्टी सीधी बातां करते, खाली पीली उल्टी सीधी बातां करते। चुप के बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते, चुप के बैठ को चने के झाड़ा चढ़ते। यह थी एक दक्कनी कविता जो मैंने आपके सम्मुख रखी। 1 घंटे से कविता सुनते सुनते अंत में थोड़ा हास्य होना बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए अच्छा है। आज पाठक जी के मंच पर, पाठक जी कहिन के मंच पर आकर मैं भी अभिभूत हूँ। आप सभी साहित्यकारों से मिलकर अपनी कविता सुनाने का मौका मिला, यह एक सुखद अनुभूति है। और आप सभी को भी कविताएं ज़रूर पसंद आई होंगी। डॉक्टर नील कमल मिश्रा शर्मा जी, नमस्कार करती हूँ। और समय समाप्त हो चुका है। 1 घंटे का समय था, फिर भी बहुत जल्दी बीत गया। समय को हम बांध नहीं सकते हैं, यह बड़ी विडंबना है। लेकिन फिर कभी जरूर इस मंच पर उपस्थित होंगी। पाठक जी कहीं मंच पर आकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पाठक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और मैंने भी यहाँ आकर आप लोगों से मुलाकात की, आप लोगों के सामने काव्य पाठ किया। यह मेरी एक सुखद अनुभूति है। फिर कभी जरूर उपस्थित होंगी और दक्कनी कविताएं भी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।